हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है। हमने जाना था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और उसकी वजह से हम देख पाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि प्रकाश के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम तभी पढ़ाई कर सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब प्रकाश को हम एक कण के रूप में माने। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि प्रकाश के कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जिनमें प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना जाता है, तभी हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि इन जनरल प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसके अलावा हमने प्रकाश के डिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि प्रकाश का लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होता है। मुझे आशा है कि आप सबको वो सारे कंसेप्ट याद होंगे, और अगर याद नहीं है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उससे पहले वाली वीडियो में जाएं और उनको एक बार देखें। आज हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन एवं प्रकाश परावर्तन के नियम। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर है परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है। अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल के संपर्क में आकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक परावर्तक तल है। परावर्तक तल मतलब कोई पॉलिश सरफेस जैसे ग्लास, ये परावर्तक तल है। कोई प्रकाश किरण आती है, ये माध्यम 1 है। सपोज ये ग्लास को मैं माध्यम 2 कह देता हूं। ये है ग्लास, कांच को मैं माध्यम 2 कह देता हूं। ठीक, तो प्रकाश किरण माध्यम 1 से आती है। माध्यम 1 जैसे एयर, माध्यम 1 से आती है लेकिन ग्लास के अंदर प्रवेश नहीं करती है और यहीं से इस ग्लास से टकराने के पश्चात पुनः माध्यम 1 में वापस चली जाती है। देखिए, पहले प्रकाश किरण का माध्यम क्या था? एयर। टकराने के बाद कहां चली गई? एयर में। तो बाद में प्रकाश का माध्यम क्या है? फिर से एयर। हमारी डेफिनेशन यही कहती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल के संपर्क में आकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, एयर में पहले थी और एयर में ही वापस आ जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ग्लास को दूसरी तरीके से सोचें, ग्लास, हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है, ठीक है, इस तरीके की। आई थिंक अगर मैं इसको ये वाला सेक्शन देखूं तो ये मतलब एक थिक स्लैब है, एक माचिस की डब्बी जैसी एक स्लैब है ये। तो यहां पे मेरा ये माध्यम है एयर, ओके, और ये माध्यम है ग्लास, ओके बच्चों। अगर प्रकाश की किरण एयर से आती है, ओके, और टकराने के पश्चात एयर में न रह के ग्लास के अंदर चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ओके बच्चों, परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता है। परावर्तन में माध्यम पहले भी एयर था, टकराने के पश्चात भी एयर है। वहीं पर अपवर्तन में माध्यम चेंज होता है। पहले माध्यम एयर था लेकिन टकराने के पश्चात ग्लास के अंदर प्रवेश कर गई है प्रकाश किरण, तो माध्यम बदल गया है। तो प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम चेंज हो जाता है। इसके अलावा तीसरी बात हमें जानने की यह भी है कि प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश का परावर्तन साथ साथ होते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं होता कि कोई प्रकाश की किरण 100% परावर्तित हो जाए किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 100 प्रकाश किरणें आ रही हैं तो लगभग 80 प्रकाश किरणें अगर परावर्तित होकर चली जा रही हैं तो हम कहेंगे परावर्तन हो रहा है। 20 किरणें वहां पर भी अपवर्तित होंगी, माध्यम चेंज करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को मैं यहां से देख सकता हूं। ये प्रकाश किरणें आई, इनमें से कुछ प्रकाश किरणें अंदर चली जाएंगी लेकिन कुछ प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात पुनः एयर में वापस भी जाएंगी। यानी कि अगर 80% किरणें ग्लास के अंदर चली गई और 20% किरणें एयर में वापस हो गई, तो बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ प्रकाश किरणों ने माध्यम को बदल दिया है, तो हम कहेंगे अपवर्तन प्रकाश का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों। ठीक इसके उल्टे, अगर एक ग्लास
सरफेस मेरे पास है तो यहाँ पे भी कुछ प्रकाश की किरणें ग्लास सरफेस से क्रॉस कर जाएंगी। ओके बच्चों, कुछ प्रकाश किरणें ग्लास सरफेस को क्रॉस कर जाएंगी, लेकिन ये जो क्रॉस करने वाली किरणें होंगी ये हार्डली 10% होंगी। ठीक है, मेजॉरिटी 90% प्रकाश किरणें परावर्तक तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाएंगी। जब ऐसा होगा, मेजॉरिटी ऑफ प्रकाश किरणें जब लौट जाएंगी तो हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, मैं इसको समझाने का मीनिंग मेरा यही है कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों साथ साथ होते हैं। एक ही बार में परावर्तन भी होगा, कुछ प्रकाश किरणों का परावर्तन होगा, कुछ प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ प्रकाश किरणों का परावर्तन हो रहा है तो हम इन जनरल कह देंगे कि यह प्रकाश का परावर्तन है। वहीं पे अगर मेजॉरिटी प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो रहा है, माध्यम परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह देंगे कि यह प्रकाश का अपवर्तन है। मुझे लगता है मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझा पा रहा हूं तो आप प्लीज वीडियो को रोकें और दोबारा से एक बार देखें। मैंने आपको समझा दिया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन एक फिनोमेना है, एक घटना है जिसमें प्रकाश किरणें किसी परावर्तक तल से टकराती हैं और टकराने के बाद उसी माध्यम में पुनः चली जाती हैं जिससे वो आई हो। अगर इस घटना को, इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे इस वीडियो में है प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले हमें उससे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं देखनी पड़ेंगी। अगर वो परिभाषाएं आपको याद नहीं होंगी तो हम प्रकाश परावर्तन के नियम को नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, आप इनको उतार लीजिएगा अपने नोटबुक में और इसको समझने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं मान के चलता हूं ये एक परावर्तक तल है। परावर्तक तल मतलब इन जनरल ग्लास और पॉलिश सरफेस, कोई चमकदार सतह परावर्तक तल हो सकती है। कोई भी चमकदार सतह, न कि सिर्फ ग्लास, हर चमकदार सतह से या यूं कह लें हर एक सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। हमने लाइट वाल इंट्रोडक्शन टू लाइट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा तभी हम उस सतह को देख पाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि प्रकाश का परावर्तन हर एक सतह से होता है। ये जरूरी नहीं है कि मिरर से होता है, हर एक सतह से होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें टकराएंगी, टकराने के पश्चात हमारी आंखों में आएंगी तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, परावर्तक तल का मीनिंग इन जनरल हम कह सकते हैं कोई भी पॉलिश सरफेस, कोई भी चमकदार सतह परावर्तक तल होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, परावर्तक सतह। ठीक है बच्चों, सबसे पहली डेफिनेशन है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? कोई भी प्रकाश किरण जो परावर्तक सतह से टकराने के लिए आती हो उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण। इज दैट क्लियर? आपतित किरण यानी कि परावर्तक सतह पर टकराने के लिए आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहा जाता है। दिस इज आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, जो मैंने रेड कलर में बनाए हैं ये आपतित किरण है। ओके, सेकंड हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वो प्रकाश किरणें जो परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं उनको कहते हैं परावर्तित किरणें। यहाँ पे ये आपतित किरण आई और टकराने के पश्चात वापस इसी माध्यम में चली गई, तो ऐसी किरणों को कहा जाता है परावर्तित किरणें। जो नीले कलर की किरणें आपको दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं परावर्तित किरणें। डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए, आपतित किरणों की डायरेक्शन परावर्तक तल की तरफ है, वहीं पे परावर्तित किरणों की डायरेक्शन परावर्तक तल से दूर है। ओके बच्चों, तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है अभिलंब, नॉर्मल। परावर्तक तल पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहां पे ये दोनों टकराएं
वहां पे मैं काल्पनिक रेखा बनाऊं जो परावर्तक तल पे 90 डिग्री का कोण बनाती हो, तो ऐसी काल्पनिक रेखा को मैं अभिलंब कहूंगा। यानी कि दो चीजें हुई, नंबर 1 परावर्तक तल पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, नंबर 2 प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहां पे ये दोनों मिलती हो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। सो मैं इसको अभिलंब क्या हुआ, ये हुआ अभिलंब। ठीक है बच्चों, ये अभिलंब हुआ। ठीक है, ये कहां बना हुआ है, प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहां पे ये दोनों टकरा रही है वहां पे बना हुआ है। और 90 डिग्री का कोण किससे बनाता है, परावर्तक तल से, यानी कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। जो ब्लैक कलर में आपको रेखा यहां पे दिखाई दे रही है उसको हम अभिलंब बोलते हैं। ओके बच्चों, इसके अलावा हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, आपतित किरण कौन सी है, ये, अभिलंब कौन सा है, ये। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है और इसको हमेशा एंगल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हमेशा एंगल आई से डिनोट किया जाता है। आपतित किरण कहां है, यहां। अभिलंब कहां है, यहां। इन दोनों के बीच बना हुआ कोण कौन सा है, ये। ठीक है बच्चों, तो इसको कहा जाता है आपतन कोण, इंग्लिश में इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको आई से डिनोट किया जाता है, इंसिडेंस का आई। ओके, ठीक इसी प्रकार दूसरा कोण होता है परावर्तन कोण, इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाता है। अभिलंब कहां पे है, अभिलंब कहां पे है, ये, और परावर्तित किरण कहां पे है, यहां। तो इन दोनों के बीच बना हुआ कोण इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इंग्लिश में इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के आर की वजह से इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये कुछ डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जरूरी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम पढ़ने के लिए ये डेफिनेशन जरूरी है। इनमें हमने पढ़ा आपतित किरण क्या होती है, जो परावर्तक सतह से टकराने के लिए आती है वो आपतित किरण होती है। परावर्तित किरण क्या होती है, जो टकराने के पश्चात वापस जाती है उनको परावर्तित किरण कहा जाता है। अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहां वो काटती हो वहां पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाए परावर्तक सतह से तो ऐसी काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहा जाता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है और इसको हमेशा एंगल आई से डिनोट किया जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहा जाता है और इसको आर से डिनोट किया जाता है। आई थिंक ये सभी परिभाषाएं हमें क्लियर हैं और इन सब परिभाषाओं को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इस फिगर को भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर ये परिभाषाएं आपको क्लियर हैं तो हम इससे नेक्स्ट परावर्तन के नियम पढ़ने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ओके बच्चों, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पढ़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपको एक परावर्तक सतह बनाते हैं। ये परावर्तक सतह है, परावर्तक तल है। ओके बच्चों, इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण आई है जिसका नाम आपतित किरण होता है और ये आपतित किरण टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में चली जाती है और इसका नाम परावर्तित किरण होता है। और परावर्तक सतह पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा, इसको अभिलंब कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपतन कोण क्या होता है, दिस इज, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये नॉर्मल है।
ये नॉर्मल है। ठीक है बच्चों। सो आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बना कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण, और इसको डिनोट किससे करते हैं? एंगल आई से। ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार अभिलंब नॉर्मल एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको डिनोट करते हैं एंगल आर से। तो परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तित कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि हमेशा एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। ये परावर्तन का पहला नियम होता है। ठीक है बच्चों। किसी भी प्रकार का दर्पण हो, भले ही वो समतल दर्पण हो, भले ही वो गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण में हम आगे पढ़ेंगे, भले ही वो उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, आपतन कोण एवं परावर्तित कोण हमेशा बराबर होंगे। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे आपतन कोण एवं परावर्तित कोण उत्तल दर्पण में बराबर होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे। अवतल दर्पण में बराबर होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे। समतल दर्पण में बराबर होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे। कहने का मीनिंग ये हुआ, किसी भी प्रकार का दर्पण है, भले ही समतल दर्पण है, भले ही गोलीय दर्पण है, सभी दर्पणों में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। ओके। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब सदैव एक ही तल में होंगे। देखो इसका मीनिंग ये है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आप ये मान के चलो कि हमारा जो दर्पण है वो फर्श में रखा हुआ है और आपतित किरण फर्श से लगती हुई आ रही है उसे टकराने के लिए। तो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर फर्श से लगती हुई प्रकाश की किरण आ रही है टकराने के लिए परावर्तक तल से, तो टकराने के पश्चात परावर्तित किरण भी फर्श से लगती हुई ही जाएगी और अभिलंब भी परावर्तक सतह पे फर्श से लगता हुआ ही होगा। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपतित किरण फर्श से लगती हुई आ रही हो तो टकराने के पश्चात परावर्तित किरण छत की तरफ नहीं जाएगी, एक ही तल में रहेगी। अगर फर्श से लगती हुई आएगी तो फर्श से लगती हुई जाएगी। ठीक है। कोई दूसरी किरण आ सकती है जो फर्श से ऊपर की तरफ आए टकराने के लिए, तो जिस भी प्लेन में वो आएगी उसी प्लेन में वापस जाएगी, प्लेन का चेंज नहीं होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं ये सोचूं कि हमारा परावर्तक सतह किसी दीवार पर लगी हुई है और दीवार से लगती हुई कोई आपतित किरण आ रही है, तो टकराने के पश्चात वो फिर से दीवार से लगती हुई ही वापस जाएगी, दीवार से दूर नहीं जाएगी। सो कुल मिला के दूसरा प्रकार परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। इसके साथ इन दो परावर्तन के नियम के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा इस वीडियो को देखें। कोई सजेशन या फीडबैक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।